बता दें, सीधे न्यूज रूम ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर डायरेक्ट न्यूज रूम से आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम समाप्त पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बेहद असाधारण स्थिति है। अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कैंपेन की इजाजत मिलनी चाहिए, उन्हें चुनाव प्रचार करने का हक है। इसके जवाब में वकील मेहता ने कहा है कि इससे आम आदमी में गलत संदेश जाएगा कि एक नेता को प्रचार का सुख मिल रहा है। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तब तक आप प्रश्न को टाल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। मानो आसमान टूट पड़ेगा, हमें उचित मौका मिलना चाहिए, यह भी कहा गया ईडी के वकील की तरफ से। तो ये बहुत इस वक्त इंटरेस्टिंग स्थिति बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, दोनों तरफ से दलील पेश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों आप बार बार बेल का विरोध करते रहे हैं। सीधे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। रजनीश, इस वक्त कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या जिरह चल रही है? देखिए, अपडेट ये है कि अब इस मामले की सुनवाई 1 बजे जो है वो शुरू होगी और 1 बजे अब जो है वो एक बार फिर से ईडी जो है अपने सवाल रखेगी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये बोला था कि आप कब तक अपना जो है पूरा क्लोजिंग कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 बजे तक हम लोग कर लेंगे। तो 1 बजे जो है वो ईडी जो है अपनी दलीलें खत्म करेगी और उसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। उसके बाद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नहीं, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जिरह जारी है। और ये थोड़ी देर पहले की जब मेहता ने अपना इसमें दलील दी कि योर लॉर्डशिप मे डिफर द क्वेश्चन। देखिए विवेक, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें देना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये अभी की अपडेट है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें देना शुरू कर दिया है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पूरा जो है वो केस वही देख रहे हैं। और अब इस समय ईडी ने अपना क्लोजिंग कर लिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले पे दलील देना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं ताकि उनको अंतरिम जमानत मिल जाए। जी, Not granting bail to a CM, this is caricature of my argument। कि आप बेल नहीं दे रहे हैं, ये मेरे आर्गुमेंट का कैरिकेचर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी कि आदतन अपराधी नहीं है। इस तरह के वो जो समन्स आते हैं उनको वो जानबूझकर उसका उल्लंघन नहीं कर रहे। ही इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। तो इस पर इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता इज गिविंग रॉन्ग इंप्रेशन, यानी कि ईडी के जो वकील हैं वो गलत इंप्रेशन पेश करना चाह रहे हैं। सच इंटरिम बेल्स आर ग्रांटेड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इस तरह के मामलों में जमानत होती है, जो हालात होते हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो ये सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। रजनीश जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से 12:30 बजे का ये वक्त बताया गया था, तो अब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पे वो अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत है वो मिल जाए। वहीं अगर बात की जाए कोर्ट की, तो कोर्ट अब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी दलीलें सुनना शुरू कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे अभिषेक मनु सिंघवी क्या दलीलें सामने रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो ईडी ने जो दलीलें रखी है वो वही दलीलें हैं जो पिछले तमाम जो सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान ईडी ने रखी थी। अब अभिषेक मनु सिंघवी इसमें कुछ नया इंक्लूड करते हैं या वो भी उन पुरानी दलीलों को ही जो है कंटिन्यू करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। विवेक, ये भी दलील दी जा रही है कि एलजी ने 2 हफ्ते पहले एक फाइल रिटर्न की है, क्योंकि उसमें सीएम के सिग्नेचर नहीं थे, यानी कि दिल्ली में काम रुकने का हवाला भी कोर्ट के अंदर दिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि दिल्ली का काम नहीं हो पा रहा है उनके मुख्यमंत्री के बगैर, तो मुख्यमंत्री को बेल मिलनी चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि कन्फाइन योरसेल्फ टू इशू रेज्ड बाय देम। सिंघवी कह रहे हैं आई एम ऑन विदाउट पोर्टफोलियो इशू, देयर इज नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट। यानी कि दोनों तरफ से जो जिरह है वो इस वक्त जारी है। और जिस तरह से आज ईडी के ऊपर सवाल कोर्ट ने पूछे, ईडी से सवाल पूछे पूरे केजरीवाल के मैटर को लेकर, और जिस तरह की टिप्पणी अभी तक अदालत की तरफ से आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से बार बार ईडी इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि एक नेता होने के नाते कैंपेन करने का लग्जरी नहीं मिलना चाहिए, इसे आम आदमी में गलत मैसेज जाएगा,
ये मैसेज जाएगा कि नेता होने की वजह से उन्हें कैंपेन करने के लिए फ्री किया गया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे। तो अपराध किसी में, अब जो कानून है वो किसी में फर्क नहीं करता। इस तरह की दलील भी लगातार दी जा रही। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कोर्ट का रुख क्या रहता है और कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन रजनीश, कितने % चांस आपको लग रहे हैं आज की तारीख में कि अरविंद केजरीवाल को बेल पॉसिबल है? देखिए, अभी विवेक, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद क्या अपना रुख अख्तियार करता है, क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है या नहीं। लेकिन अगर पिछले में सुनवाई की बात करूं तो पिछली सुनवाई में बेशक ये लग रहा था कि आज की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत शायद मिल जाएगी, क्योंकि पिछली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने साफ तौर पर ईडी से ये कहा था कि आप मन बना के आइएगा और अंतरिम जमानत के दौरान किन शर्तों को रखा जाए उन शर्तों को भी लेके आइएगा और हम अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। तो ऐसा पिछली बार लग रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से चीजें चल रही है उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये देखने वाली बात होगी विवेक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों ही दलीलों को बड़ी बारीकी से सुन रहा है, चाहे वो एएसजी राजू की हो या अभिषेक मनु सिंघवी की हो। दोनों ही दलीलों को बहुत बारीकी से सुन रहा है, क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा है और उसके बाद अगर कोर्ट संतुष्ट लगता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है। लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है और दोनों वकीलों की जो दलीलें सामने कोर्ट के रखी जाएंगी उस पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या रुख अख्तियार करेगा। बिल्कुल रजनीश, और ये इस वक्त में बहुत बड़ी खबर भी हो जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह से आज इस जिरह के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ा एक तरह से इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी खबर हो जाएगी। और इंडिया ब्लॉक के एक बड़े नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से वो जेल के अंदर हैं। कितनी देर की और उम्मीद करें रजनीश, कितनी देर में ये जिरह पूरी हो जाएगी? क्योंकि अभी सिंघवी अपना बयान, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील कोर्ट के अंदर रख रहे हैं और कोर्ट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या मान के चला जाए 1-1:30 बजे के आसपास कोई फैसला आ सकता है? देखिए विवेक, जब ये पूरे मामले की सुनवाई जब शुरू हुई थी तो तकरीबन 10:40 के आसपास ये सुनवाई शुरू हुई थी और तकरीबन 2 घंटे तक ये जो एएसजी राजू की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई। अब 2 घंटे एएसजी राजू ने अपनी दलीलें रखी है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अभिषेक मनु सिंघवी क्या 2 घंटे रखेंगे या 1 घंटा अपनी दलीलें रखेंगे या उससे कम समय में उसे कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि फैसला सुरक्षित रखेगा और उसके बाद एक टाइम देगा कि इतने बजे, 1:30 बजे, 2 बजे या 3 बजे वो अपना फैसला सुनाएगा केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर। रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे, वापस इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज की तरफ रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हैबिचुअल ऑफेंडर वर्ड यूज किया है और कहा है कि वो आदतन अपराधी नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर वर्ड यूज किया है, आदतन अपराधी नहीं है, ये कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में, हैबिचुअल ऑफेंडर। तो ये बड़ी बात है और ये इस ग्राउंड पर वो कहना चाह रहे हैं कि जांच में हम हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, कोई कहीं भाग नहीं रहा है और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो जिरह है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। कोर्ट कह रहा है ये बेहद असाधारण स्थिति है। अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, उन्हें प्रचार और कैंपेन करने का अधिकार है, उन्हें प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन इस पर ईडी के वकील ये कह रहे हैं कि एक नेता होने के नाते कैंपेन करने की लग्जरी, कैंपेन करने का सुख नहीं दिया जा सकता है। इससे बाद में लोग सवाल उठाएंगे कि नेता होने के नाते उन्हें छूट मिली, अगर आप नेता नहीं है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके ऑब्जेक्शंस हमने सुन लिए हैं और इस ऑब्जेक्शन पर विचार किया जाएगा। तो ये लगातार इस तरह से जो दलीलें हैं वो इस वक्त कोर्ट में चल रही है। रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, क्या हो रहा है इस वक्त कोर्ट के अंदर? देखिए, सिंघवी लगातार जो है विवेक कोर्ट से कह रहे हैं कि इफ आई क्रिएटेड अ शील्ड बाय नॉट कमिंग, व्हाई डिड यू अरेस्ट मी? Only 2 people arrested without Section 50 statements. They had no materials. I replied to CBI physically, replied to ED summons. They don't reply 5 times. यानी मैंने ED के समन्स का भी रिप्लाई किया, CBI के समन्स का भी रिप्लाई किया और तकरीबन 5 बार मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए सिंघवी की, तो सिंघवी ने यह भी कहा कि इफ योर लॉर्डशिप एनलार्जिंग समवन हु इज अ थ्रेट
to society. The question raised about not coming for 9 summons when you arrested me, ultimately that time also I did not come. यानी ये तमाम बातें हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है और लगातार जो इस मामले की सुनवाई जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। विवेक, कुछ समय का इंतजार करना होगा क्योंकि मुझे लगता है तकरीबन 45 से 50 मिनट में अभिषेक मनु सिंघवी अपनी जो दलीलों को कंक्लूड कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक नवीन निशांत इस वक्त, ठीक है रजनीश आपके पास वापस लौटेंगे। नवीन निशांत इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास आऊं, लेकिन दो कोट अभिषेक मनु सिंघवी ने, मैं दर्शकों को बताऊं कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। उन्होंने कहा है कि देयर वाज नो बेसिस फॉर अरेस्ट ऑन मार्च 21। मार्च 21 को जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो कोई इसका बेसिस नहीं था, बस 9 समन अवॉइड करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वो कह रहे हैं कि 2 केस का एग्जांपल दे रहे हैं, रानी केस का एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल बेल कंडीशन इंपोज किया गया था। उसके बाद वो कह रहे हैं शिवशंकर दास केस ओडिशा का जिक्र करें, देन चंद्रबाबू नायडू का केस का जिक्र वो कर रहे हैं और कह रहे हैं फ्यू मंथ्स अगो नॉर्मल बेल कंडीशन विद कंडीशंस अबाउट गिविंग प्रेस इंटरव्यूज और पब्लिक कमेंट्स। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने आई, मैं सीधे चलूंगा ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास, उसके बाद नवीन निशांत आपके पास आ रहा हूं। ब्रह्म प्रकाश, जो बात कोर्ट में आज कही गई है ईडी की तरफ से, उसमें बड़ी बात यह थी कि संजय सिंह ने जो अपनी बेल का मिसयूज किया, यह दलील रखी गई और यह भी एक फैक्ट आज ईडी ने जोड़ दिया कोर्ट के अंदर। तो क्या इससे मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की, या कोर्ट कह रहा है कि कैंपेन की इजाजत मिलनी चाहिए, एक राहत की खबर हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी दलीलें चल रही हैं, दोनों तरफ से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं आपको बताना चाहूँगा जो जस्टिस खन्ना ने की है इसी मामले की सुनवाई के दौरान। जस्टिस खन्ना ने कहा यह एक असाधारण स्थिति है, चुनाव चल रहा है और एक मुख्यमंत्री जेल में है, हम उसकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, यह सामान्य मामला नहीं है। हालांकि इसी सुनवाई का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अंतरिम जमानत की याचिका पर विरोध किया, सुनवाई का विरोध किया और सॉलिसिटर जनरल ने कहा ये देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी फाइल पर साइन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी फाइल पर साइन करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, वो ना तो किसी फाइल पर साइन करते हैं, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए टिप्पणी की गई। एक और बात देखिए जो इसमें दलील दी गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि उनको जमानत ना दी जाए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो है केजरीवाल की तरफ से रख रहे हैं, उनकी बात रख रहे हैं। तो अब अभी आर्गुमेंट चल रहा है, इसके बाद देखना होगा कि जो है जो जजेज हैं वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं कि क्यों जमानत मिलनी चाहिए और क्यों जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मैं नवीन निशांत के पास जाऊं, लेकिन स्टूडियो का रुख करूंगा। स्टूडियो में इस वक्त कंचन और स्वाति हमारे साथ लगातार स्टूडियो से कनेक्ट है। कंचन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस वक्त जो जरा अदालत में चल रही है। विवेक, डेफिनेटली, और आप देखिए जो दलीलें पहले राजू की तरफ से पेश की गई थी जो ईडी के वकील है, और अब जो अभिषेक मनु सिंघवी पेश कर रहे हैं, अमूमन वही दलीलें हैं जो कई बार कोर्ट के केसेस में, दिल्ली हाई कोर्ट में या ट्रायल सेशन कोर्ट में हमने देखी है। लेकिन इस वक्त वो साफ तौर पर अपनी 21 मार्च को जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल को, लंबे समय तक ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, फिर उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, शिवशंकर दास का जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, और ये भी कोर्ट को दिखा रहे हैं कि नॉर्मल बेल कंडीशन उनको दी गई थी और प्रेस इंटरव्यूज, पब्लिक कमेंट्स जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाते हैं उन तमाम लोगों को जो जमानत पर बाहर निकलते हैं कि आप अपना मामला प्रेस में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका जिक्र किया जा रहा था। सिंघवी ये भी बात सामने कर रहे हैं कि क्या मैंने कोई शील्ड क्रिएट की थी, वहां ना आकर 2 लोगों का अरेस्ट किया गया था, 50 स्टेटमेंट लिए गए थे, लेकिन ईडी के पास कोई भी पुख्ता मटेरियल नहीं है। सीबीआई के पास भी पहुंचे थे, फिजिकली पहुंचे थे, उन्होंने ये भी बात बोली। विवेक, यहां पर समझना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को वो तमाम केसेस याद दिला रहे हैं जिसमें नेताओं को जमानत मिली है और किन आधारों पर
पर जमानत मिली है इसका भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि 9 समन को अगर मैं अरविंद केजरीवाल 9 समन पर नहीं आए तो अगला समन नहीं दिया गया, अगले पर सीधी उनकी गिरफ्तारी होती है। और याद कीजिए विवेक, इसी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे थे, जिस पर हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। इस वक्त अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था, जिसको केजरीवाल ने चैलेंज किया है। 21 मार्च अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बताने जा रहा हूं दर्शकों, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं। कंचन आपके पास वापस लौटेंगे, नवीन के पास जाएंगे। नवीन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, स्वाति इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं। जस्टिस खन्ना ये कह रहे हैं कि सपोज हमने आपको रिहा कर दिया, हमने आपको बेल दे दी और आपको चुनाव में भाग लेने की इजाजत भी दे दी, तो आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। और अगर ऐसा करें उसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। कैस्केडिंग मतलब इसका बहुत व्यापक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आप फिर ऑफिस भी जाएंगे, आप सीएम केजरीवाल एक सीएम के पद पर भी आप हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। तो इस मामले में ये बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। मैं ब्रह्म प्रकाश जी से इसका आंसर लूं, लेकिन पहले नवीन के पास जा रहा हूं। नवीन, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए विवेक बता दें कि आम आदमी पार्टी बहुत उम्मीदों से जो कोर्ट की सुनवाई है उसको अभी के समय समझ रही है और देख रही है, क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही है उससे आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है चुनाव में प्रचार के लिए। क्योंकि जस्टिस खन्ना का अभी जो ऑर्डर था वो मैं देख रहा था, उसमें ये लिखा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल यानी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, लेकिन कोर्ट ये नहीं चाहता कि जो मुख्यमंत्री की और भी ड्यूटियां होती हैं, चाहे वो साइन करना, अपने नेताओं से मिलना, अधिकारियों से मिलना, वो कोर्ट नहीं चाहता कि अरविंद केजरीवाल करे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है, लेकिन वो जमानत कई शर्तों के साथ आएगी। और निश्चित तौर पर जब दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होगा, यानी 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर 23 मई की शाम दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि उन्हें तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर करना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक मोरल बूस्ट का काम होगा, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन था वो जेल का जवाब वोट से चल रहा था, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़े चेहरे की कमी निश्चित तौर पर खल रही थी। संजय सिंह लगातार नवीन इस पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्रह्म प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। ब्रह्म प्रकाश जी, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं दिस इज क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी, पब्लिक इंटरेस्ट, डोंट वांट इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। यानी कि कोर्ट एक तरह से कहना चाह रहा है कि हम नहीं चाहते कि आप एज अ सीएम फंक्शन करें बाहर जाकर। आपको अगर हम आपको इजाजत भी देते हैं यहां से बाहर जाने की, तो सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक मीटिंग और कैंपेन कर पाएंगे, इसके अलावा नो सीएम ड्यूटी, नो सीएम फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके सीधे सीधे मायने हैं कि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम आपको जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप जाके फिर से सरकार चलाएं। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और एक आप कह सकते हैं कि भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन एक राज्य के वो सर्वसर्वा है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के, लिहाजा अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे सीएम के नाते बैठकें होती हैं जिन पर निर्णय करना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या ये सही होगा कि जमानत पर जो व्यक्ति छूटे वो जाके फिर से सरकार चलाए, फिर से सरकार को लीड करे? तो इसी बात को लेकर आर्गुमेंट चल रहा है, क्योंकि देखिए सॉलिसिटर जनरल ने इसी बहस के दौरान कहा है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए जमानत देंगे किसी नेता को? ये भी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस पर इतने एलिगेशन हैं, आरोप हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ। ब्रह्म प्रकाश जी, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी मैं आपको बताता हूं, आप दर्शकों को जरा डिकोड करके बताइएगा। ब्रह्म प्रकाश जी, जस्टिस दत्ता कह रहे हैं इफ इलेक्शंस वेयर नॉट देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल। जस्टिस दत्ता ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं होते तो कोई सवाल ही नहीं था कि इंटरिम बेल पर बातचीत होती या इंटरिम बेल का कोई सवाल उठता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश जी,
देखिए ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मसला है। जिस तरह की टिप्पणी जजेज ने की है ये, और इससे आगे ये लकीर खींचेगी कि क्या किसी नेता को वो किसी पद पर बैठा है और अगर चुनाव चल रहे हैं तो क्या चुनाव प्रचार के लिए उसको जमानत दी जा सकती है। क्योंकि अगर इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, तो ये इसका जो असर है, प्रभाव है, बहुत दूर तक पड़ेगा। क्योंकि इसी के आधार पर आप देखिए बहुत सारे नेता हैं जो जेल जाते हैं। अमूमन होता यह है कि नैतिकता के आधार पर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं जब उनको जमानत नहीं मिलती है, जेल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है, वो अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस कारण से उनको जमानत मिल जाएगी कि उनको दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हैं, 25 तारीख को वोटिंग है, उनको चुनाव प्रचार करना है। तो अगर चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दे दी जाती है तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि इसका असर बहुत दूर तक होगा। इसके आधार पर आगे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, जब जब वो जेल जाएंगे, चुनाव चल रहे होंगे, तो इसी आधार पर वो जमानत मांगेंगे। लिहाजा देखना होगा कि क्या सबसे बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई वो ये आई कि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। और जब आप इस तरह का फैसला कोई सुप्रीम कोर्ट से आता है तो दूसरे मामलों में भी ऐसे केसेस को मार्क किया जाता है और वहां पर इस तरह के केसेस को ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा नजीर पेश किया जाता है कि उस मामले में बेल मिली थी तो उस केस को भी देखा जाना चाहिए। तो इसलिए कोर्ट ये कह रहा है कि अगर बेल होती है इसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। नवीन के पास जा रहा हूं। नवीन के पास इस वक्त कोई बड़ी खबर है। नवीन, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? और अभिषेक मनु सिंघवी तो शायद कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि मैं आपको अश्योर करता हूं कि ये किसी भी किसी तरह का फाइल साइन नहीं करेंगे। इस तरह का कंडीशन मैं आपको स्टेटमेंट में देने के लिए तैयार हूं। नवीन, बिल्कुल देखिए विवेक, बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो स्टेटमेंट के रूप में देने को तैयार हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि एलजी फिर किसी भी फाइल को इस आधार पर नहीं रोकेंगे कि उस पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो 2 हफ्ते पहले का है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय सक्सेना, उन्होंने एमसीडी में मेयर चुनाव की जो फाइल थी उस पर रोक लगा दी थी। क्योंकि ये बताया गया था कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसकी देखरेख में पूरा चुनाव कराया जाता है, तो उस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साइन नहीं थे और इसी के आधार पर जो मेयर के चुनाव थे वो टल गए थे। तो ऐसे में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने ये जो सवाल है वो कोर्ट से किया है कि उनके जो क्लाइंट है अरविंद केजरीवाल, वो किसी भी ऑफिशियल फाइल पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन एलजी को भी कोई फाइल नहीं रोकना होगा, क्योंकि एलजी की तरफ से अभी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कई सारे जो फाइल्स जो एक चैनल के थ्रू एलजी के पास पहुंच रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री का साइन नहीं है और एलजी उन फाइलों को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर संबंधित मंत्रालय को लौटा दे रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई पर नवीन हमारी नजर बनी हुई है। व्यूअर्स को, दर्शकों को भी बता दे, सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और कोर्ट में इस वक्त जो जिरह चल रही है वो हम आपको ट्रांसलेट करके सबसे पहले बता रहे हैं कि कोर्ट में दलील क्या दी जा रही है, चाहे वो ईडी की तरफ से हो, चाहे वो केजरीवाल की तरफ से हो। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।